हाय एवरीवन। बातें जो हमें समझदार बनाती है। देखो, समझदार तो हम सभी बनना चाहते हैं, लेकिन अपनी ही कुछ गलतियों के कारण हम समझदार की कैटेगरी में नहीं आते। लेकिन एक अच्छी बात भी है, अगर कुछ बातों का ख्याल रखा जाए तो हम भी समझदार की कैटेगरी में आ सकते हैं। तो देखो, कौन सी है वो बातें, आज मैं आपको वही बताने के लिए आई हूँ। इसके लिए आज मैं लेके आई हूँ 4 पॉइंट। एक एक पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सुनना समझना, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि आपने शुरू के 1-2 पॉइंट सुन लिए और आप चले गए। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। जितना ज़रूरी पहला पॉइंट है, उतना ही ज़रूरी चौथा भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट इसमें आता है वो ये है कि हमें अपनी जो हमारी सोच है ना, उसको हमें पॉजिटिव रखना है। ठीक है, सोच पॉजिटिव होगी तो काम अच्छे होंगे, काम अच्छे होंगे तो परिणाम अच्छा आएगा, परिणाम अच्छा आएगा तो नाम अच्छा आएगा, नाम होगा हमारा, है ना। नाम होगा तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तो सोच को पॉजिटिव रखना है। देखो, जहां हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है, वहां पर हमारी खूबसूरत जिंदगी भी तंग हो जाती है। खूबसूरत सी हमारी ज़िंदगी है ना, वो भी हमें अच्छी नहीं लगती, बेकार सी होती है। ज़िंदगी जीने में वो आनंद ही नहीं आता जहाँ पर सोच हमारी नेगेटिव होती है। तो सोच को रखना है हमें पॉजिटिव। ठीक है, देखो, जैसे लोहा होता है ना, लोहे को कोई भी चीज़ नहीं मार सकती, लोहे को कोई चीज़ खराब नहीं कर सकती। ठीक है, लेकिन एक चीज है जो उसको खराब कर देती है। वो क्या? वो है खुद उसी का लगा हुआ जंग। अगर उसी लोहे को जंग लग जाए ना, तो वो खराब हो जाता है। ठीक है, देखो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे नाव होती है ना, नाव कह लीजिए या पानी का जहाज कह लीजिए, वो पानी में चलते हैं। ठीक है, चारों तरफ पानी ही पानी होता है, लेकिन वो डूबती नहीं है। डूबती कब है? जब उसमें छेद हो जाता है और उसमें खुद पानी भरना शुरू होता है ना नाव में, तब वो डूबती है। ठीक वैसे ही देखो, एक एग्जांपल और मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे एक पेड़ है, उस एक पेड़ से बहुत सारी माचिस बनती हैं। माचिस जो हम जलाते हैं, बहुत सारी माचिस बनती है, लेकिन एक माचिस की तीली ही काफी होती है बहुत सारे पेड़ों को जलाने के लिए भी, है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आपकी सोच जो है ना, हर हाल में पॉजिटिव ही होनी चाहिए। देखो, जब आप पॉजिटिव सोचते हो ना, हर चीज बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत सुंदर लगती है। हर चीज में एक अलग ही आनंद आता है। चाहे फिर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आप अपने घर में डेली रूटीन में हो अपनी फैमिली के साथ में, बहुत हर चीज में मतलब खूबसूरती ही खूबसूरती नजर आती है। लेकिन जब सोच पॉजिटिव हो और सोच नेगेटिव हो ना, तो चाहे कितनी भी खुशियां आपके आंगन में आ जाए, आप खुश रह ही नहीं सकते, रह ही नहीं सकते आप खुश। ठीक है, पहला पॉइंट तो यहाँ पर क्लियर हुआ। अब बात आती है दूसरी, हमारी जुबान। पता है, ये सुधर गई तो ये समझ लो कि हमारी आधी जिंदगी तो वैसे ही सुधर गई। ये जो हमारी जुबान है ना, ये बहुत ही हमारी खूबसूरती को भी बढ़ाती है। तो इसको संभाल कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो इसको संभाल कर रख पाते हैं, वरना हम आम लोग, हमारे तो मुंह में जो आया बोल दिया, अंट शंट गल सल्त जो आ रहा है बस बोल दिया। किसी की फीलिंग को हर्ट करते हुए जरा भी देरी नहीं लगाते हम लोग, है ना। होता है ना, बस मुंह में जो आ रहा है बस बोलते गए बिना सोचे समझे। देखो, जबान को संभाल कर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक समझदार इंसान बनने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, देखो, जो समझदार लोग होते हैं ना, वो कभी भी किसी के भी साथ बहस में तो बिल्कुल भी नहीं पड़ते। इस चीज से तो वो कोसों दूर रहते हैं, कोसों दूर। और कुछ लोग होते हैं जो उकसाते हैं कुछ बातों को लेकर। तो जहाँ पर ये बहस की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे किसी को गुस्सा आ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ये लोग बहस में बिल्कुल नहीं पड़ते। ये बिल्कुल शांत रहते हैं, एक मुस्कुराहट देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। क्योंकि इनको पता है, देखो, अगर ये बहस में पड़ेंगे तो क्या होगा? समय वेस्ट होगा, है ना, एनर्जी वेस्ट होगी।
और ऊपर से मन भी खराब रहेगा। ये चीज़ जानते हैं, इसलिए ये लोग जो है ना बहस में नहीं पड़ते और शब्दों को बहुत तरीके से, बहुत सलीके से इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते, बोलते हैं, लेकिन शब्दों को बहुत संभाल के बोलते हैं। जितना बोलते हैं वक्त पर बोलते हैं और जितना बोलते हैं काम का बोलते हैं। बेवजह कुछ भी मुंह में आ रहा है, बस कुछ भी आ रहा है बोलते जा रहे हैं, ऐसा ये लोग नहीं करते जो समझदार लोग होते हैं। बस हमें भी यही करना है। हमारी ज़बान वैसे तो ये हल्की फुल्की सी होती है, लेकिन इसको वश में कर पाना बहुत टेढ़ी खीर है और अधिकतर लोग नहीं कर पाते। जो समझदार लोग होते हैं ना वही कर पाते हैं। तो बस अपनी ज़बान पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। बोलने से पहले कुछ क्षण सोचना है कि हम बोल क्या रहे हैं। क्या हमारे बोलने से किसी के दिल पर कोई हर्ट तो नहीं हो जाएगा, किसी के दिल पर हमारी बात तो नहीं लग जाएगी, कोई हमारी बात को सुन के कोई परेशान तो नहीं हो जाएगा। देखो, किसी की फीलिंग को हर्ट नहीं करना चाहिए। आप भले ही गुस्से में भी हो ना, तब भी आपका इतना कंट्रोल होना चाहिए अपने माइंड पर कि आप सामने वाले को बोल क्या रहे हो। बस कुछ कुछ क्षण लगते हैं ये सोचने में। इतना कंट्रोल आपको अपनी बुद्धि पर करना होगा। एक समझदार इंसान जो होता है ना, उसका बहुत कंट्रोल होता है अपने माइंड पर। आप मुझे बताइए, बोलना कौन नहीं जानता? बताइए, कौन नहीं जानता? सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये जो समझदार लोग होते हैं ना, ये बहुत सोच समझ के बोलते हैं। हर हाल में ये शांत रहते हैं। गुस्सा इनको आ भी रहा होता है ना, तो भी सामने वाले को पता नहीं चलता कि उनको गुस्सा आ रहा है। इतना कंट्रोल होता है उनका अपने ऊपर। ठीक है, ये बात हुई दूसरी। अब बात आती है तीसरी। ये लोग जिंदगी का सामना जिंदा दिली से करते हैं। इनको पता होता है कि एक जीत के बाद कोई भी इंसान सिकंदर नहीं बनता और ना ही एक हार के बाद कोई फकीर बनता है। ये दिन रात जुटे रहते हैं मेहनत करने में। मेहनत करने में ये लोग बहुत विश्वास करते हैं और इनको पता है कि मंजिल को पाना है तो मेहनत तो हमें निरंतर करनी ही होगी। देखो, जब हम कुछ बड़ा सोचते हैं ना अपने लिए, कुछ बड़ा अचीव हम करना चाहते हैं, तो देखो उसमें मेहनत भी बहुत लगती है, समय भी बहुत लगता है। तो देखो, टाइम तो लगेगा। देखो, छोटा सा घर बनाने में समय बहुत कम लगता है, लेकिन अगर आप सपने देख रहे हो बहुत बड़े महल के, तो भाई समय और मेहनत तो आपकी लगेगी। और ये लोग उन्हीं में से होते हैं। इनके सपने बहुत बड़े होते हैं और अपने सपने को पूरा करने में ये एकजुट होकर लगे रहते हैं। रात दिन लगे रहते हैं, बिना रुके बिना थके, साहस के साथ ये लगे रहते हैं। बिल्कुल भी इन्हें कोई भी बड़ी से बड़ी चट्टान आ जाए इनके रास्ते में, इनको हिला नहीं पाती। और एक समय आता है जब ये अपनी मंजिल को पा ही लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर मेहनत करने का जज्बा इतना होता है ना कि उसके सामने इनकी किस्मत भी कहती है, आओ भैया ले लो तुम्हारे हिस्से की खुशी। तुम्हारे किस्मत भी इनको कहती है कि ले लो। इतने ज़्यादा ये लोग मेहनती होते हैं। ये समझदार जो लोग होते हैं, इनको अपने सपनों से बहुत प्यार होता है और उसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। मेहनती बहुत होते हैं। ठीक है, अब बात आती है चौथी। ये लोग अच्छे रहते हैं, अच्छे बनते हैं और सबके लिए अच्छे ही रहते हैं और अच्छाई को कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बनने देते। हर इंसान, जिस जरूरतमंद इंसान के लिए हमेशा ये खड़े रहते हैं। वरना तो देखो ना, आज का जमाना तो ऐसा है, अगर आज के टाइम में कोई इंसान किसी के लिए अपनी गर्दन भी कटवा लेना, तब भी लोगों को शिकायत रहती है, अरे थोड़ी सी नीचे से काटनी थी, गलत कट गई। लोग आज के टाइम में भगवान को भी तब याद करते हैं जब उनकी अपनी कोई नीड होती है ना, तब वो ईश्वर को याद करते हैं, वरना वो भगवान को भी याद नहीं करते। देखो ना, जब भगवान को याद नहीं करते तो वो आप और हमको तो क्या ही पूछेंगे, है ना। हम तो आम इंसान हैं। ऐसा टाइम है आज का। तो देखो, ये तो थी कुछ समझदार लोगों की खूबियां।
आप क्या कहते हो इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।